को समृद्धि सिंह ने और शाल करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजाओ भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब। संदीप सरपंच डॉक्टर साहब को शाल उड़ाते हुए गांव की जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा बिस्किट तैयार किया गया है और ये वो जूट का थैला, ये ग्रामीण मेड है, गांव के द्वारा बना हुआ स्वयं। जोरदार तालियां। ऐसा दिन कभी कभी आता है। ये अनीसा जी की माता जी हैं और संदीप जी की माता जी हैं। आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा वर्क करे, इसके लिए प्राउड ऑफ यू। हाँ, जो आगे थे वो स्थान ग्रहण कर लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ मदीना गांव से प्रवीण भारद्वाज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मदीना गांव के अंदर संदीप जी और ये आप देख रहे हैं चेहरा अनीसा दांगी जी, इनकी वाइफ हैं। तो इन्होंने जो काम यहाँ पर इस पंचायत के अंदर, इस पाने के अंदर करवाए हैं, वो अपने आप में देखने में अतुलनीय और काफी सराहनीय भी है। और 30 जो पंजाब से डेलीगेट्स है, सरपंचों का और सर है हमारे साथ, इनसे जानेंगे जो ये आज का दौरा है सर, किस उद्देश्य को लेके आपने और किस तरह से अपने सरपंच जो आपके साथ आए हुए हैं, क्या कुछ हरियाणा की संस्कृति दिखाने के लिए, क्या यहाँ के जो विकास कार्य है उनको दिखाने के लिए, किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि क्या ये दौरा किस तरह का सार्थक सिद्ध होने जा रहा है? सभी को नमस्कार। जैसा कि आज हमारा जो मदीना कोरसान ग्राम पंचायत में विजिट हुआ है, उसमें मैं डॉक्टर वजीर सिंह धवन, डायरेक्टर HIRD नीलोखेड़ी से हूँ। और पंजाब से हमारे पास 29 डेलीगेट्स आए हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं और SSG के मेंबर भी हैं, जो कि वहाँ से यहाँ इसलिए लेकर के आए हम कि यहाँ पे जो अच्छे कार्य हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, यहाँ का सामाजिक ताना बाना है, यहाँ की डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन में हुआ है, चाहे मनरेगा में हुआ है, चाहे अमृत सरोवर पौंड का विजिट करना है, जल बचाने के रिगार्डिंग है, या घर डोर टू डोर कलेक्शन है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसको हम विजिट कराने के लिए ले आए हैं, ताकि वहाँ पंजाब वाले लोग यहाँ पर जो अच्छे कार्य हुए, सक्सेस स्टोरी है जो किसी भी विषय पे, वो देख के जाएं और अपने क्षेत्र में लागू करें। और हमने मदीना कोरसान का सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ हमारे को, हमने पता किया था कि यहाँ पे अच्छे काम हुए हैं और ताकि वहाँ पंजाब में भी ये चीज़ें लागू हो सके, इसलिए यहाँ पे आए। तो अभी सर जिस तरह से आप कुछ जगह ऐसी है जहाँ का आप दौरा भी करने जा रहे हैं? हाँ, कुछ इनकी चेष्टा थी जानने की। जैसे एक तो इन्होंने कहा कल हमारे को HIRD नीलोखेड़ी में कि हम यहाँ के हरियाणा की जो कल्चर है, खास करके खा पंचायत को लेकर के, उनसे हम रूबरू होना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो हमने यहाँ की जो चौधराहट है मदीना की, उनसे रूबरू करवाया है, खा पंचायतों के बारे में ब्रीफ बताया है कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका क्या उद्देश्य है और ये कैसे काम करती हैं। जो ताना बाना, सामाजिक ताना बाना, उसको मेंटेन रखने के लिए, संस्कार देने के लिए ये अपने फील्ड में काम करती हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो हरियाणा मेडल लेके आता है स्पोर्ट्स में, नंबर 1 है, ऑल इंडिया में नंबर 1 है, ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं। तो हम असलियत में जो अखाड़ा है, दंगल फिल्म बनी थी फोगाट बहनों पे, तो उसके रिगार्डिंग ये असली अखाड़ा, जो मिट्टी वाला अखाड़ा है, वो देखना चाहते हैं। और एक जो हमारे साथ वाले बहु अकबरपुर में शीलू पहलवान है, जो कैचर है, हाँ विख्यात है, तो उनसे मिलना भी ये चाह रहे हैं। तो उनसे भी हमने कांटेक्ट किया है कि ताकि शीलू पहलवान से रूबरू हो सके, मिलवा सके उनसे हम, वो हमारी शान है हरियाणा की। और अखाड़ा भी हम लाइव दिखाएंगे इनको, शाम के टाइम, प्रैक्टिस के टाइम पे बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे मिट्टी वाले अखाड़ा में, तो इनकी चेष्टा है जो वो भी दिखाएंगे, और जो सक्सेस स्टोरी है डेवलपमेंट पंचायत की, वो भी दिखाएंगे। और सर हमारे साथ खड़े हुए हैं हाँ। SDM साहब, इन्होंने बताया कि मैम चौबीसी का चबूतरा शान है, कोशिश करो सर वहाँ पे भी आप जाके आने की कोशिश करना, क्योंकि वो बड़ी बड़ी पंचायतें वहीं होती है। सर हाँ। बताएंगे उसके बारे में, जैसे बताया भी था इन्होंने अभी। सर क्या वो दौरा सर के साथ करवाने वाले हो, किस तरह से? वो नेक्स्ट टाइम होगा, अभी क्योंकि टाइम एक फिक्स है सब चीज़ों का, कि अखाड़ा भी करना है, रोहतक के कई रमणीय स्थल देखने हैं, तो वो अगली बार इनको वहाँ का भी करवा देंगे। तो ये एक बड़ा एक अच्छा 30 जो है सरपंच हमारे पंजाब से आए हैं, हम में उनका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो यहाँ की संस्कृति और यहाँ की जो हमारे सरपंच
निशा मैडम हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको देखें और उनसे प्रेरणा लें और आगे इसी प्रकार से अन्य पंचायतें भी इस ग्राम पंचायत से प्रेरणा लेकर विभिन्न कार्य जो है अपने गांव में करवाएंगी, जिससे कि गांव वालों का जीवन सुगम हो सके। सर कहीं ना कहीं जैसे मैडम है, संदीप सर है, पढ़ी लिखी जनरेशन जो पंचायत के चुनावों के अंदर सरपंच बनने के बाद जो प्रतिनिधित्व करते हैं और जो साफ सफाई का और देख रेख का कहीं ना कहीं उसका काफी फर्क पड़ता है सर। जी, बिल्कुल सही बात है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा जो है पढ़ी लिखी पंचायतों का जो एक तरह से चयन हुआ है, क्योंकि एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक प्लस 50% वुमेन रिजर्वेशन है और और विभिन्न वर्गों का जो आरक्षण है उसके फायदे हुए हैं। जैसे कि हमारी पंचायतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, यंग हैं और उनके अंदर जज्बा है कि वो समाज के लिए जो बेहतर काम करना चाहते हैं। और सर मैम चौबीसी के लिए ये जो संदीप जी तो हमेशा हम इनको देखते रहते हैं, एक्टिव है काफी, नशे के लिए भी हर तरीके से युवाओं को हमेशा जागरूक करते रहते हैं। आपकी तरफ से मैम चौबीसी के लोगों को और ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे नशे से युवाओं को दूर रहना चाहिए? हाँ, ये एक गंभीर विषय है जिसमें कि सरकार और हमारा जो जिला प्रशासन है वो उसमें अ, बड़ी मेहनत कर रहा है कि भाई हमारा जो युवा पीढ़ी है वो खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में और रचनात्मक कार्यों में अपना भागीदारी सुनिश्चित करे और नशे से दूर रहे। ऐसा सरकार का भी और हमारा भी लोकल प्रशासन का भी यही प्रयास है कि हमारे युवा जो है पढ़ लिख कर और अच्छा जीवन व्यतीत करके एक एक विकसित हरियाणा का जो है निर्माण करें। जी मैडम, आज कितनी खुशी हो रही है 30 आपके साथ पंजाब से स्पेशली चल के आए हैं और आपके कार्य को देखने के लिए और यहाँ के कल्चर को जानने के लिए। सभी को नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भाई हमारे पंचायत को पूरे हरियाणा में पिछले साल नंबर 1 का स्थान मिला था और उसके बाद अब ये सेकंड ईयर में भी मतलब हमारी ही जो पंचायत को चुना गया है पूरे हरियाणा के अंदर कि भाई हमारे गांव के थ्रू जो विकास कार्य है हम पूरे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंजाब स्टेट के साथ, कि हम किस तरीके से इतने बढ़िया काम कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो इससे अच्छी तो खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है, तो ये कहीं ना हमारे लिए भी और पूरे गांव के लिए भी। तो कहीं ना कहीं इन सबके आने के बाद 30 स्पेशली आए हैं तो और ज्यादा जुनून के साथ आप आगे और भी अच्छे तरीके से काम करवा पाएंगे, कहीं ना हौसला बढ़ता ही। नहीं, बहुत हौसला बढ़ता है सर, और मैं अकेली तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरा तो 30% मैं इसमें कंट्रीब्यूट करती हूँ, 70% जो है सरपंच प्रतिनिधि कहने में आते हैं, लेकिन जो मेन बागडोर है वो संदीप जी ही जो है इसको कैरी कर रहे हैं अच्छे से, और बहुत इनकी गाइडेंस में मैं इस काम को कर पा रही हूँ, क्योंकि बिना इनकी गाइडेंस के मैं शायद, और जो सारे जो गांव के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये हमें आशीर्वाद जो देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जो हमें इनसे सलाह मिलती है और उन सलाह पे चलकर ही हम आज तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू। हाँ जी संदीप जी, आप तो रोल मॉडल हो गए पूरे के पूरे पंजाब के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए तो आप अवेयरनेस के प्रति हमेशा कैंपेनिंग करते रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप कितने गदगद है यहाँ के माहौल को देखते हुए, क्योंकि गांव के लोग भी इकट्ठे हुए हैं? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे गांव का नाम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं गांव का ही सदस्य हूँ। गांव आगे बढ़ रहा तो मैं अपने आप ही, मेरा भी नाम साथ साथ हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब हमने मिलजुल के शुरुआत करी थी, एक टीम वर्क है, बिना एक दूसरे के सहयोग के काम नहीं हो सकता। जैसे अनिशा जी ने मेरा नाम लिया, मैं इनका नाम लेता हूँ, इनके सहयोग के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता और हम पूरे गाँव के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ कह सकते हैं 1 और 1 11 है आप। हाँ, 1 और 11 कह सकते हो, पर पूरे गांव का सहयोग है। मतलब मान लो सरपंच के दिमाग में कोई विजन है और गांव उसका सहयोग नहीं करे तो विजन पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो ये हमारी जीत नहीं, पूरे गांव की जीत है, सभी ग्रामवासियों की जीत है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ योजनाएं आपके माइंड में चल रही है और क्या कुछ आगे और काम करवाने जा रहे हो आप? हमने मुख्य कुछ मुद्दे लिए थे जिसको हमने लिख के और गांव में हमने लिखित में दिया था कि 5 साल में ये सारे काम हम पूरे कर देंगे। हम आधे काम अपने कर चुके हैं पूरे। इस साल में हमारा टारगेट है कि हम 70 से 80% अपने कार्य जो हमने जो कैसे जुबान करी थी गांव को कि आप हमें वोट दोगे, सरपंच बनाओगे, तो ये काम हम करके दिखाएंगे। इस साल के अंत तक हम 70 से 80% काम पूरे कर देंगे और अगले 2 साल में आप देखोगे गांव को बिल्कुल चमका देंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ये आपके पानने के लोग मतलब मान के चलते हैं काम अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेंगे गाँव में। बिल्कुल, बहुत कुछ देखने को मिलेंगे और देखो गाँव वालों से मेरा भी हौसला बढ़ता है। गाँव वाले भी खुश होते हैं कि हर महीने 2 महीने में कोई न कोई इस तरीके का प्रोग्राम होता रहता है और वो प्रोग्राम तभी हो पाता है जब सभी मिलके कुछ अच्छा काम करते हैं। तभी सरकार की नज़र, प्रशासन की नज़र हमारे ऊपर आती है
तो मैं पूरे प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। फोगाट साहब का जैसे हमें हमेशा सहयोग मिलता है, आज वजीर सिंह दोहन जी भी डायरेक्टर HIRD के हमारे पास आए हैं, और पंजाब के भी कोऑर्डिनेटर सारे सरपंच हैं, तो सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का धन्यवाद। और इस कारण से भी धन्यवाद कि देखो सरपंच तो मेरे जैसे और बहुत सारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, पर उन सब में इनको लगा कि भाई हाँ हम और भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमें ये मौका मिला, तो हम इसके लिए धन्यवादी है प्रशासन के बहुत। ये आपने पॉइंट मेरे माइंड में डाला सर। बहुत से हरियाणा के अंदर और भी है, तो आपने संदीप जी को ही क्यों चुना इस कार्य के लिए कि इनसे ही ये सब साक्षात्कार वगैरह सबको मिलवाना चाहिए? वो इसलिए चुना है क्योंकि हम सक्सेस स्टोरी पे ही प्रभावित होते हैं, और इससे हम दूसरे जो विद इन स्टेट भी एक्सपोजर विजिट जो होती है हमारी ट्रेनिंग के दौरान, वो भी हम यहाँ पे करवाना चाहेंगे। और अभी हमारे यूपी से भी, उत्तर प्रदेश से भी एक्सपोजर विजिट के लिए भी आने हैं, तो हम वही चीज़ दिखाएंगे ना जहाँ पे अच्छा काम हुआ है। तो संदीप जी ने और अनीसा जी ने पूरे इस कोरसान गांव ने, पंचायत ने अच्छा काम किया, इसलिए हमने विजिट किया है, क्योंकि इससे ही तो प्रभावित हो गए जहाँ अच्छा काम हुआ है। क्योंकि काम तो दूसरे गाँव में भी है, लेकिन ये बेहतर काम हुआ हमारे लिए, सक्सेस स्टोरी है। बेहतरीन की तलाश की तो बेहतरीन हाँ, आपको मिल गया वो। हाँ, बड़ा अच्छा है, और मदीना गांव का इतिहास रहा है अपने आप में। तो मैं सरपंच अनीसा जी को और पूरे प्रशासन को, फोगाट साहब को, पूरे पंचायत को बधाई देता हूँ इसके लिए कि इतना अच्छा आपस में तालमेल है, मेल मिलाप है। प्रशासन के साथ मिलकर, गांव के साथ मिल करके सरपंच ने नेतृत्व करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम HRD से लेकर के यहाँ तक लगभग 3 घंटे सफ़र करके भी हम पंजाब के डेलीगेट्स को, यूपी के डेलीगेट्स को ले आना चाहेंगे, और ले आए भी हैं। आगे भी हमारे पिछले साल भी हमारे आसाम से और उड़ीसा से भी एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, तो उनको भी हमने अलग अलग सक्सेस स्टोरी दिखाई थी, इसलिए हमने मदीना गांव अच्छा लगा, और आगे भी हम इस तरह की एक्सपोजर विजिट कराते रहेंगे ये आगे भी। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे लेके सर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपसे जानना चाहूंगा जो और भी सरपंच है, सभी अपने मेमचोबीसी के सरपंचों को आप स्पेशली अपने बिहाफ पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? इसमें यही है कि हम एक दूसरे से प्रेरणा लेकर जो अच्छे कार्य हैं उसका अनुसरण करें, तो हम स्वच्छता की तरफ अपने गांव को बेहतर सुविधाओं से संपन्न करें। तो मुझे लगता है कि एक सभी में एक ऊर्जा का संचार होगा, और अपने गांव को विकसित करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। मेरा एक संदेश है सभी के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, और पंचायत क्षेत्र के लिए तो स्पेशली, जब हम चुनाव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो उस टाइम एक विजन था कि भाई कंपटीशन जो है ना सकारात्मक हो, बिल्कुल ठीक है, वो हर दिशा में सकारात्मक हो। तो सरपंच में भी और सरपंच के पद के लिए भी हम यही चाह रहे हैं कि भाई जैसे हम भी कहीं ना कहीं से सीख के ही लागू कर रहे हैं, ऐसे ही कोई यहाँ से सीख के कहीं और लागू करेगा, उसका फायदा क्या हो आम आदमी को मिलता है। तो एक सकारात्मक कंपटीशन समाज में हो, ठीक है, वो हर क्षेत्र में हो, और हमारा जो क्षेत्र है, जो सेवा भाव का क्षेत्र है सरपंच पद के लिए, तो उसमें मैं ये चाहता हूँ, और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सरकार भी कहीं ना कहीं एक दूसरे जो एक्सपोजर मीटिंग की बात कर रहे हैं और विजिट की बात है, तो उसमें भी कहने की मकसद यही है कि हम देखें कि कहाँ सकारात्मक तरीके से अच्छा काम हो रहा है और उसको दूसरी जगह लागू किया जाए। तो मेरा भी यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि ये जो संदेश आप सभी लोगों के पास पहुंच सके, और जो सरपंच है खासतौर से उनको भी इस जो ये सभा हो रही है, जो ये मीटिंग्स हो रही है, जो पंजाब से जो डेलीगेट्स आए हैं, तो सभी जान सके कि किस तरह से इन्होंने चुना है, यहाँ पे संदीप जी के कार्य को देखते हुए इनको चुना है। इसी तरह से आप भी आगे आए और इसी तरह से अपने गांव के विकास को दिन प्रतिदिन इसी तरह से संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। मैं मेरे साथी कैमरामैन राजवीर गुलिया के साथ परवीन भारद्वाज, मदीना से। जय हिंद, जय भारत।